चलिए आज के वीडियो में हम देख लेते हैं इसको कैसे बनाते हैं हाई डेकोरेटिव सेल। पहले हम लोग को मेजरमेंट में लाना पड़ेगा इसका 200 mm का एक लंबा, आप देख सकते हैं 200 mm का आप 6 पीस ले लेंगे। उसके बाद सेकंड पार्ट में हम लोग आ जाते हैं। सेकंड पार्ट में हम लोग को एक साइज में सब इक्वल देख लेना पड़ेगा कि एक साइज में है ना। एक बार चेक कर लेंगे कि एक स्टेप बाय स्टेप आ जा रहा है, तो कोई कम कोई बड़ा कोई छोटा ऐसा कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी हम लोग को जो साइड वाला पार्ट है उसमें हम लोग का स्टिक जरूरत है, जहाँ पर एक सीढ़ी का लैडर का जो साइड वाला पोर्शन रहता है उसको थोड़ा बनाने के लिए हम लोग को स्टिक जरूरत पड़ता है। अब इसको अच्छे से सैंडिंग कर लेंगे, जैसे सरफेस को स्मूथ करेंगे तो बाद में एक बढ़िया रिजल्ट आएगा कि सरफेस हम लोग को क्लियर मिलेगा। और उसमें पॉलिश करेंगे या कलर भी करेंगे तो देखने में खराब नहीं लगेगा, अनइवन टोन कोई नहीं लगेगा कि कुछ अनइवन टोन है या कुछ अलग दिखता है, ऐसा कुछ नहीं दिखेगा। अभी हम लोग जो स्टिक यूज किए हैं वो वुडन का स्टिक चूज किया, उसको भी अच्छे से स्टैंडिंग कर लेंगे। थर्ड पार्ट में हम लोग आ चुके हैं जहाँ हम लोग को एक मेजरमेंट लेके इसको स्क्रू करना है, जैसे एक जगह फिक्स करना है। मेजरमेंट कैसे लेंगे, एक पार्ट को पहले उसके ऊपर रख के एक मार्किंग ले लेंगे कि इतना है, उसके अंदाजा में उसके सेंटर में हम लोग को 2 होल करना है। ऐसा करके हम लोग 3 पार्ट में करेंगे, एक पहले हो गया, अब नीचे वाला पार्ट हो गया, फिर उसके वाला पार्ट हो गया, फिर उसके वाला करके 3 पार्ट में हम लोग। अभी ये पार्ट में हम लोग को थोड़ा डीप कर लेना पड़ेगा, लेकिन जब स्क्रू हम लोग का जाता है तब अगर थोड़ा डीप नहीं रहेगा उसका हेड जो है तो स्क्रू बाहर निकल आएगा जो दिखने में खराब लगता है। अगर आपके पास ड्रिल मशीन नहीं है, मैं पहले भी बोला हूँ, अगर ऐसा नहीं है कि आप लोग को टूल्स की जरूरत है हमेशा करने के लिए, घर का स्क्रू ड्राइवर लेके भी टाइट कर सकते हैं। मैं जल्दी दिखाने के लिए हमेशा मशीन का इस्तेमाल करता हूँ। इसका वजह ये नहीं कि आप हैंड से भी करेंगे इसका फिनिशिंग वैसा नहीं आता, हैंड से भी करेंगे तो सेम फिनिशिंग आता है। अंतर यही आ जाता है, डिफरेंस यही आ जाता है कि इसमें थोड़ा टाइम लगता है, कंज्यूमिंग रुकता है, इंक्लूडिंग आप अगर नॉर्मली करते हैं तो उसमें आप 1 घंटा लगता है। मैं अगर मशीन से करूंगा तो 10 मिनट या 5-10 मिनट का आगे पीछे अंतर रह जाता है। चुके हैं यहाँ पर हम लोग का जो लैडर का एक पोर्शन रहता है वो और हम लोग का रेडी हो गया। अभी पार्ट में साइड वाला जो है वो मैं चूज किया हूँ। 150 mm का 4 पीसेस है जो एक कॉर्नर ऑफ द बॉटम में फिक्स्ड होगा। पहले शुरुआत में फिक्स्ड होगा, उसके शुरुआत में फिक्स्ड होगा और लास्ट के शुरुआत और एंड में फिक्स्ड होगा। ये मैं वीडियो को हमेशा ऐसा कोशिश करता हूँ कि वीडियो सिंपल रहे, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा तो आपको भी समझने में दिक्कत होगा। कुछ कट ऑफ करके कुछ अलग ट्रांजिशन लगा के ऐसा ओवरव्यू नहीं दिखाऊंगा कि हाँ ऐसा से ऐसा हो जाएगा। मेरा थंबनेल में भी आप जब भी देखेंगे तो सिंपलिसिटी जो मैंने बनाया हूँ उसको ही मैं थंबनेल में दिखाता हूँ। ऊपर से कोई चांद गिर रहा है या कोई लटक के मर जा रहा है ऐसा कुछ नहीं आता है। अभी वाला साइड वाला पार्ट है, एक स्ट्रिंग लेंगे, पहले नीचे वाला सबसे बॉटम वाला जो पार्ट है उसको कॉर्नर कट करके एकदम सीधा लेंगे। और लास्ट में जो पार्ट है, एकदम लास्ट जो पार्ट है, अगर लास्ट वाला पार्ट में अगर आपका स्टिक आएगा तो बढ़िया, अगर सेंटर में भी आएगा तो आपका जो वुडन स्टिक है उसका सेंटर में आपको 2 कट लगा के कॉर्नर वाइज जोड़ना है। अगर पूरा ले जाएंगे तो ये होगा, लास्ट में जब स्टिक करेंगे वो स्टिक नहीं होगा। मैं इधर ग्लू गन का मदद ले रहा हूँ, आपका हिसाब से आपको जो अगर फेविक्विक आपको सुटेबल करे तो आप फेविक्विक इस्तेमाल कर सकते हैं। फेविक्विक एक बेटर ऑप्शन है, लेकिन उसको ध्यान में रख के करना पड़ता है। अगर उसमें थोड़ा इधर उधर हो जाता है वो वुडन को एक दाग गिरा देता है, लास्ट में वो फिनिशिंग में दिक्कत आता है। टॉप ऑफ द बॉटम में भी हम लोग सेम करेंगे, कॉर्नर वाइज 45 डिग्री एंगल में हम लोग कनेक्ट करेंगे, जैसे इसको एक दिखने में भी बढ़िया लगे। ऐसा नहीं कि कोई पार्ट टुकड़ा वाइज टुकड़ा ऐसा जोड़ दिया है, ऐसा दिखेगा तो वो लास्ट में फिनिशिंग में खराब दिखता है। स्टेप 5 में हम लोग आ चुके हैं। अभी ये फाइनल पार्ट है। यहाँ पर आप पहले ही मैं बोला हूँ कि सैंडिंग कर लेने के, पहले सैंडिंग करने का यही फायदा रहता है कि बाद में आपको लोग को करना नहीं पड़ता है कि बार बार कोने को ज्यादा एजेस को ज्यादा घिसना नहीं पड़ता।
अगर इसको पॉलिश करने धूप में रख देंगे, अभी ये सूख जाएगा तो आपको फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। आपको टाइम देना पड़ता है इसको सूखने के लिए, जल्दबाजी करते तो ये चिपचिपा रह जाता है, छाप उसमें बैठ जाता है।